मेरे एक दोस्त के मेडिकल की दुकान है। वहाँ एक जना आया और 1 रुपया छुट्टा लाया और आता ही कहा 10 की गोली दे दो। मेडिकल वाले ने पत्ता निकाला। मैंने कहा रे इसको पूछ तो लेता, दस्त लगाने की चाहिए रोकने की। उसने कहा 1 रुपये की गोली से नहीं तो आती है नहीं जाती है और नहीं रुकती है। हाँ, ये आनंद है और कुछ नहीं। छोटी छोटी बातें हैं। मैं मारा था कि मेवाड़ी समझ में आ जाएगी। हाँ खीके खीके समझ में ना हो जो हाथ खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, एक हाथ से चला लेंगे। समझ में तो वहाँ के भी आ रही। मैं बोलियो ही मेवाड़ी में और हाथ खड़ो कर दी तो मैं कि मैं इतना पागल नहीं हूँ। थोड़े बहुत तो सभी होते हैं तभी तो कवि बनते हैं। हाँ हाँ, सही शॉर्ट आदमी कभी थोड़ी बनता है। हाँ सही शॉर्ट आदमी तो अच्छे काम करता है गिरीश जी सर की तरह। हाँ, देखो मैं भी आपके बराबर ही था, मैंने कम कर लिया। दीपक भैया सही में बिल्कुल बराबर था। मेरा पुराना वीडियो देख लेना। मैंने अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया। लुगाई वही थी, उससे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार। बहुत सारी देखो घटनाएं हो जाती है, कोई बात नहीं। गिरीश जी घबराने की जरूरत नहीं है, महंगी कारों में ही एयर बैग्स होते हैं। और सुनिए, भारत में आदमी सफल वही है कि आदमी भले ही पीछे रह जाए, पेट आगे निकल जाए। कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से आप सफल है। पेट बड़ो परमार्थ है, भोजन धर्म महान, मथुरा काशी है, किचन घी गंगा जल जाना। अपन तो राजस्थान के वो लोग हैं कि पिज्जा में भी अपन घी के डोरे डाल के चूर के खा लें। तो एक बार जोरदार गिरीश जी के लिए तालियां बजाइए। सर शरीर उन्हीं का मोटा होता है जिनका ससुराल में खूब मान सम्मान होता है। हाँ, घर के खाने से तो इतना नहीं और बढ़ता। गिरीश जी के साथ में एक चीज और है, गिरीश जी कभी भी दीवार से आपका सर नहीं टकराएगा। हाँ, बहुत बारीक है। बारीक है। ये अपने घर के सर्वश्रेष्ठ फूफा जी हैं ससुराल के। हाँ, फूफा जी जो होते हैं, बहुत बड़ा कद होता है सर फूफा जी का। फूफा जी को पता नहीं चलता है कि ससुराल वाले मेरी इज्जत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा इसी भ्रम में होते हैं कि ससुराल के राजा हैं हम। अच्छा, वो ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है शादी में, फूफा जी को लगता है कि ये गा रहा है ना, मेरे सामने कुछ नहीं है। 4-5 गानों के बाद फूफा जी खुद चढ़ते हैं स्टेज पे, बोला ला रहा, इतना बुरा गाते हैं ना, इतना बेसुरा गाते हैं कि सबका दिमाग खराब। लेकिन ससुराल वालों की मजबूरी देखो, कहना पड़ता है अरे वाह फूफा साहब, वाह, मजे कर दिया। अच्छा, फूफा जी नीचे उतर कर अकड़ कर, हाँ कर दी ना ऐसी तैसी, बोला आप इसी में माहिर हो। अच्छा, वो जीजा, नया जीजा, मेरी बहनें बेटी आप लोग भी सुनना, नया जीजा जब घर में आता है ना, तुम छोरो तुम भी जीजा बनोगे। 1 साल बाद दूसरी लड़की की शादी हो जाती है। दूसरी लड़की की शादी होते ही नए जीजा जी घर में आ जाते हैं। पुराने जीजा जी पुराने हो जाते हैं। अब नए जीजा जी के एसी का कमरा और पुराने जीजा जी के नए जीजा जी की थाली में 4-5 तरह की पुड़ियाँ, 4-5 तरह की सब्जियाँ, 4-5 तरह के अचार और वो मिठाइयाँ, दही, रायता, पापड़, 2-4 सालियाँ खिलाने वाली। जीजू मैं खिलाऊंगी, जीजू को मैं खिलाऊंगी, जीजू को मैं खिलाऊंगी। और पुराने जीजा जी के 2 रोटी 1 कटोरा सब्जी का और घर की सबसे बूढ़ी बुआ जी। वो अपनी लुगाई को देखता है ऐसे, रसोई में से 2 जलेबी के पीस तो लिया। और अंदर से सासू जी की आवाज आती है, पेट निकल गया इनका, इनको बोलो घूमने जाए। तो ये प्रॉब्लम है ससुराल की, और कुछ नहीं। आदमी की तो वैसे मरना ही है सब। आदमी तो जिंदा रहता ही इसीलिए कि वो लुगाई का सुन सके,
सबका सुनना आदमी की तकदीर में लिखा हुआ है। अगर आपने पत्नी को जवाब दे दिया तो वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगी, और आप अगर उसके सामने नहीं बोले, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थानी में माँ कहता तो मैं कह रहा हूँ आदमी अगर बाहर चला जाए पैसे कमाने के लिए तो वो फ़ोन कर देती है, हमारे तो ऐसे पैसे नहीं चाहिए, तुम तो घर पे आ जाओ, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। और घर पे आ जाओ और 2-3 महीने घर पे रुक जाओ तो बोले कैसा आदमी है, घर का घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, आदमी हमेशा मजबूर है। मैं तो कह रहा हूँ आदमी की मजबूरी उस समय शुरू होती है। भाई साहब जो शादीशुदा अनुभवी लोग बैठे हैं, मैं आपकी मजबूरी सुना रहा हूँ। वो आदमी की मजबूरी कब शुरू होती है? जब वो अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल के पीछे बिठा करके बाजार में घुमाने लेता है। क्यों? कि उस समय लुगाई का तो मुंह और आदमी का कान दोनों एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे ही मोटरसाइकिल रवाना होती है फिर वो बोलना शुरू करती है, घर में सामान ही नहीं है, रसोई में जाले जम रहे हैं, छोरे छोरियों के कपड़े ही नहीं है, पता नहीं कैसे घर में मेरे माँ बाप ने शादी करा दी, मेरे को कुएं में डाल दिया, कैसे हत्यारा का पन्ना पड़ गई। उस समय आदमी कुछ नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल छोड़ के भाग के कहाँ जाओ बेचारा। मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाता है रीस रीस में, और ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी कूदती है और वो पीछे से बोलती है, लो आपको मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता था। ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है, और जब 16-17 साल की लड़की और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूँ सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, ध्यान रख लेना, अगर पीढ़ियों को बचाना चाहते हो तो ध्यान रख लेना। कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो अपनी संतानों को दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।